मेरी रोजी रोटी छुड़वाई है कल तहसील में मंगन दिवस में। ये आरो आई मेरा 15 बीघा लाया खड़ा हुआ था और मेरा जुतवा दिया कल ला करके। ठीक है, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। बहन जी का हूँ मैं बहन जी का ही रहूँगा। ठीक है, अच्छा हाँ, बहन जी से अलग नहीं जाऊँगा। विधायक जी से नाराजगी है। हाँ, ये लोग बता रहे हैं। मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरप्रीत कुमार। साथियों, हम लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव कवर कर रहे हैं, तो इसी बीच हम मौजूद हैं माठ में, मथुरा की माठ विधानसभा में मौजूद हैं और हम माठ में मौजूद हैं और लोगों से पूछेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, जो वर्तमान की सरकार चली है उससे कितना संतुष्ट हैं और क्या मुद्दे हैं उनके चुनाव में। हाँ भैया, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाकिर है। अच्छा, तो सरकार चली है तो संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सरकार से। क्यों? सरकार ने अभी तक जातीय जनगणना नहीं कराई ओबीसी वर्ग की। क्यों करती है सरकार ओबीसी वर्ग से? ओबीसी जनगणना अभी तक नहीं कराई। 52% ओबीसी है उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर अब तक जनगणना नहीं हुई है, जातीय जनगणना नहीं हुई है। आप देख सकते हैं जो जनगणना की जो सवाल है वो मतलब इतने नीचे तक लोग उससे जुड़े हुए हैं और काम हुए हैं जमीन पर सरकार ने? बिल्कुल काम नहीं हुए साहब, जातिवादी हुई है इस सरकार में और कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके जो विधायक जी हैं? हमारे विधायक जी हैं, वो सो रहे हैं, वो अभी तक क्षेत्र में जाके नहीं है। उन्होंने हमने उनको अभी तक देखा ही नहीं है। क्या वो तो यार 7-8 बार से वो आते हैं, अपनी राजनीतिक बातें चमकाने आते हैं, बल्कि विकास के नाम पे नहीं आते, विकास करने नहीं आते। हाँ भैया, वर्तमान विधायक बहुत अच्छे हैं। 8 बार के 8 बार, हाँ 8 बार विधायक हो चुके हैं, 9वीं बार भी वही होंगे। अच्छा हाँ, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जो है वही यहाँ केवल ऐसे व्यक्ति हैं, वही जो है जनता की आवाज़ वही सुनते हैं। अच्छा, क्या क्या काम कराया उन्होंने यहाँ? उन्हीं का सारा जो भी काम है अब तक, वो जो भी काम है, नाली से लेकर के खरंजा है, हेडपंप हैं, रोड हैं, सड़क, ये सारी चीज़ें उन्हीं की है। इस बार फिर से उनका ही मामला बनने वाला है? बिल्कुल होंगे, विधायक होंगे। बसपा से? बसपा से विधायक होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि विधायक वही होंगे? भाई साहब अपने सर से कह रहे हैं, भाई साहब उनको कुछ उनसे लगाव होगा, हम तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तो वैसे काम लगभग हुआ है? जैसे सड़क वड़क की बात करी जाए, सड़क की बात, स्कूल की बात। देखो जी, सड़क आपने देखी होंगी उत्तर प्रदेश में, आप चल के कहाँ से आ रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, आप देख रहे होंगे सड़क कैसी है। शिक्षा पे देखें तो आप ये बच्चा खड़ा है, बच्चे से आप टेबल बुलवा लीजिए, शिक्षा आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा है। हमारे यहाँ जो भी डिग्री कॉलेज हैं, हमारे यहाँ जो भी डिग्री कॉलेज हैं, वो माननीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की देन है। हमारे यहाँ जो भी विधानसभा मार्ग में जो भी विकास कार्य हुए हैं, माननीय मंत्री जी ने कराए। बाकी इनसे पहले कई बार सांसद भी और रहे, अदर पार्टियों से रहे। अच्छा, उन्होंने आज तक उजक के नहीं देखा। तो क्या लगता है? बाकी मेरी बात सुने, बाकी अच्छे में बुरे में सारे सिस्टमों में पंडित श्याम सुंदर शर्मा यहाँ आते हैं, विधायक आते हैं और वही आवाज़ सुनते हैं जनता की। अच्छा, हमारे यहाँ सरकार में तो है नहीं वो? नहीं, सरकार देखिए फिर भी काम कराया, फिर भी काम कराते हैं, विधायक तो हैं वो। हाँ, विधायक अपने विधायक निधि से काम कराते हैं। सरकार हर चीज़ है। वैसे ये सरकार चली है, जी, सरकार ने कैसा काम किया? नहीं, सरकार का तो देखिए ज़्यादा ठीक ठाक काम नहीं रहा है। अच्छा, जी, सरकार वाली बात करें वर्तमान सरकार की। हाँ, और ये जातिगण जनगणना के बारे में भी भैया अभी जो बता रहे थे, उसके लिए मैं पुष्टि करता हूँ। बाकी हमारी जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो विधानसभा की जो डीलिंग है, उसे मैंने बताया है। तो हमारे साथ कुछ हुआ है? हाँ भैया, हाँ माता जी बताइए। बता रहे हैं कि विधायक जी ने अच्छा काम किया है, बराबर विधायक हो रहे हैं यहाँ से। देखो साहब, विधायक ने अच्छा काम किया है, किया होगा, हमारे नज़र में तो नहीं आया। अच्छा, लेकिन विधायक जी बसपा में है, श्याम सुंदर शर्मा जी की बात कर रहे हैं आप। लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने ओबीसी की जाति की जनगणना करने की बात नहीं उठाई है। जाति की जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने की थी, तो तब से आज तक जाति की जनगणना नहीं हुई। 52% ओबीसी है और ओबीसी की जाति जनगणना आज तक नहीं की गई है। इसलिए ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो करेगी ऐसा? वो नहीं करेगी, हमें दिख रहा है। तो फिर क्या विकल्प? और दूसरी बात उन्होंने क्या अफवाह फैलाया कि हमने किसानों का बिल वापस कर दिया। क्या उन्होंने संसद में पास किया? क्या विधानसभा में पास किया बिल? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो कर देंगे, अभी सत्र चालू होगा। नहीं, फेंकू, हम नहीं मानते। अरे प्रधानमंत्री, इतना तो भरोसा करो। भरोसा नहीं है ना,
जो आदमी भरोसा लायक नहीं है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों भरोसा क्यों नहीं साहब? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं अभी तो कह रहे बिल्कुल नहीं। हमें को दिख रहा है, मान लीजिए कर दिया 29 तारीख को, मान लो सत्र चालू होगा, हम यूँ कह रहे हैं आप करो, तब तो संतुष्ट हो जाओगे? बिल्कुल ऐसे संतुष्ट नहीं होंगे। लोकसभा में पास हो जाएगा बिल जो किसानों के विरोध में है, हाँ। और विधानसभा में पास हो जाएगा, और फिर उसके बाद जिसके सिग्नेचर चाहे वो राष्ट्रपति भी तो गुलाम ही है, लेकिन जैसा भी है राष्ट्रपति है। हाँ, उसके सिग्नेचर होंगे जब वो पास माना जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने मुँह से मान लीजिए पास हो गया, उसके बाद तो सब सही हो गया, फिर तो मोदी ने अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम तब होगा। चुनाव आता है तो वो कोई ना कोई नया बवाल खड़ा कर देते हैं। कभी तो कहते हैं हमने तब से क्यों नहीं वापस लिया उन्होंने किसानों का बिल। हाँ सर, मेरे पास वीडियो है जो कि बीजेपी का विधायक कह रहा है कि एक जुमला है, ये लोगों को समझाने के लिए, वोट पाने के लिए, कि हमने किसानों का बिल वापस कर दिया, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद फिर लागू हो जाएगा। तो ये भरोसा नहीं है। ये दोगली नीति हमें नहीं चाहिए, और दोगली सरकार हमें सुनने नहीं है, हमें विश्वास ना भैया। हाथ जोड़े। क्या लग रहा है फिर कौन आएगा, कौन सही कर सकता है आपके सारे काम? अखिलेश आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, या कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी में नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों आदमी जो हमारे लिए गड्ढा खोदता है तो हम जरूरी नहीं, हम कोई नहीं चाहता गड्ढे में आएगा यहाँ से मार से। नहीं क्यों भैया, क्या नाराज? मेरी रोजी रोटी छुड़वाई है कल तहसील में मंगन दिवस में। ये ROI मेरा 15 बीघा लाया खड़ा हुआ था और मेरा जुतवा दिया कल ला करके, ठीक है। इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, बहन जी का हूँ मैं बहन जी का ही रहूँगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, बहन जी से अलग नहीं जाऊँगा। विधायक जी से नाराजगी है। हाँ, ये लोग बता रहे हैं किसी की पार्टी से समर्थन है, लेकिन व्यक्तिगत नाराजगी लोगों की है। और लोगों से जानेंगे। हाँ सर, आपको क्या लगता है जो ये लोग बात कर रहे हैं कि जो विधायक जी हैं वो दोबारा विधायक फिर हो जाएंगे 9वीं बार? ऐसा है, अपना अपना मत है ये, और स्वाभाविक है कि आदमी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो लोग बता रहे हैं कि ये रोड बना, नल लगे या नालियाँ बनी, खरंजे लगे, इसको विकास लोग बता रहे हैं। ये विकास नहीं होता है, ये निर्माण है जी। विकास हमारे समय से ऐसा लगता है हमको कि विकास होता है शिक्षा, और शिक्षा मेरे देश से जो है जीरो कर दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का कानून लाकर। अच्छा, निजीकरण जो है भारत में, उससे हमारे जो समाज के जो गरीब तबके जो लोग हैं। कौन लेके आ रहा निजीकरण? निजीकरण बीजेपी लेके आई है। अच्छा, और ये 1984 में लागू हुआ था, और इसको अब ये मतलब ये मजबूत किया गया इसको। अच्छा, ये 10 सालों में जो है इसको व्यवस्था को जो है मजबूत किया गया है। वो कहते हैं कि सरकार का काम व्यापार करना थोड़ी है, ये सारे काम तो दूसरे लोग करेंगे, प्राइवेट संस्थाएं करेंगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वो कहते हैं जब चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं तो चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, अच्छा काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें मैं तो नहीं समझता कि जो 85% जो समाज है उसमें कोई ऐसा धनवान व्यक्ति है जो उसका ठेका ले सके, टेंडर कर सके उसका। तो आप आकलन कर सकते हैं, ये जनता के ऊपर है, आकलन कर सकते हैं कि उसमें कौन लोग जाएंगे। हमारे लोगों को तो वहीं पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है जहां से आज़ादी से पहले उठाकर हमारे महापुरुषों ने हलाया, वही उठाकर ले जाना चाहते हैं। अब बीजेपी की जो सरकार चली है जी, अब वो कहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया और एकदम सब कुछ अच्छा कर दिया है और सब राम राज चल रहा है बढ़िया एकदम। राम राज में लोगों को ये बात समझना चाहिए कि राम राज में कौन सी व्यवस्था थी, कौन सा कानून था। मनुस्मृति का कानून था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, अस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। अब उनका कहना राम राज्य में तो सब बढ़िया हो जाता, आप कुछ अलग ही बता रहे हैं। नहीं तो वो समझ, आज की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, लोग समझ रहे होंगे कि राम राज में कौन सी कानून है। शंभु ऋषि की हत्या होती है राम राज में, जो ओबीसी के हैं। तो अगर लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो तो हम तो नहीं कहते कि मतलब हमारी बात को लोग सही माने। ओबीसी की और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं जी, आप बिल्कुल दलित चिंतकों की तरह बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया ओबीसी का,
तमाम जातियों को, सभी जातियों को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तो किया है। ओबीसी करवाए ना, ओबीसी की जातिधारी जनगणना करवा दें। अब है तो डिप्टी सीएम उन्होंने बनाया, सारे कहते हैं सभी को सम्मान देते हैं। कहने से बात नहीं चलने वाली है। अभी चुनाव में जो है, अब ये बात देखिएगा कि इस चुनाव में लोग जो है स्टाम्प पेपर मांगेंगे, कहेंगे कि आपने बहुत सारे जो है मुद्दे हमारे सामने खड़े किए हैं आप, और हवाई मुद्दे पे हमारा वोट लेके गए हैं। अब हमको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर आइए, उस स्टाम्प पेपर में हम आपको वोट देने वाले हैं। ये वोट जो मेरा है बहुत कीमती है, आप लोग बताते हो बहुत कीमती वोट है, बहुमूल्य वोट है। वोट बहुत कीमती है। हाँ, तो अब उस वोट को हम स्टाम्प पेपर पे देने वाले हैं। अब फाइनल बात करते हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या लगता है, क्या होगा, कौन आना चाहिए? ये तो जनता के ऊपर है। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है जी, अगर इस व्यवस्था को हमारे लोग नहीं समझे तो दुर्दशा में बदलाव होने वाला नहीं है, दुर्दशा होने। कौन नेता, कौन पार्टी लगती है जो आप बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ती हुई? अभी देखिए, जो अन्य प्रदेशों का जो चुनाव हुआ है, तो उन प्रदेशों का हालात को देखते हुए हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो गठबंधन का चुनाव होना चाहिए। महागठबंधन का चुनाव होना चाहिए। जैसे किस का गठबंधन? सपा का गठबंधन, बहुजन मुक्ति पार्टी का गठबंधन, और ये राजभर जी हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनका गठबंधन की सरकार आएगी। अन्यथा सरकार आने वाली ये सरकार नहीं आएगी। मतलब भाजपा फिर आ जाएगी? भाजपा नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी? भाजपा नहीं आएगी। हाँ साहब, क्या लगता है मार्ट में काम हुआ है बढ़िया? सरकार में हाँ, काम क्या हुआ, कुछ है और काम। विधायक जी बसपा के विधायक हैं और बराबर आप लोग जिताते हैं उन्हें, कैसा काम किया? वो अपनी विधायक निधि से करा रहे हैं। अच्छा काम कराया उन्होंने। हाँ, बढ़िया काम चल रहा है। और वैसे सरकार का जो काम है, सरकार मदद करती है उनकी? सरकार को वो तो अपनी निधि से करा रहे हैं। वो सरकार क्यों करेगी उनकी मदद? सरकार उनकी मदद नहीं करती है। सरकार क्यों उनकी मदद करेगी? अपनी निधि से कराते हैं वो, सरकार क्यों करेगी? अपनी निधि से बढ़िया काम करा रहे हैं विधायक जी। और क्या। अच्छा, हालांकि 2017 का चुनाव था, वो करीबी मुकाबला हो गया था उनका, लगभग आरएलडी के प्रत्याशी के साथ 400 बहुत कर रहा 400 वोट का। हाँ, बहुत कर रहा था। इस बार आरएलडी का गठबंधन भी हो गया, सुनाई में आ रही है कुछ नहीं सपा के होगा। साथ। मंत्री जीतेंगे, कुछ नहीं होने वाला। कोई आ जाओ, फिर जीत जाएंगे। फिर जीतेंगे, दावा के साथ जीतेंगे। चाहे भाजपा गठबंधन आ जाओ, चाहे आरएलडी आ जाओ, चाहे सपा, मतलब सारे मिलके आ जाओ ना, फिर भी मंत्री जीतेंगे बाबा जी। मार्च से। ऐसा क्या कराते हैं शर्मा जी कि बार बार वही जीत जाते हैं? वो काम कराते हैं साहब, अच्छा, बढ़िया काम कराते हैं। उनकी भाषा में रसे। हाँ, वही जीतेंगे। भाषा में रसे इतना उनकी में, मतलब पराये ये- आदमी को अपना लेते हैं वो। मतलब ये कि मरे में गिरे में सही छापरी के बाम आएंगे, लेना देना है तो कोई गठबंधन उनका कछु नहीं। वो बढ़िया काम करते हैं ओके, और सब लोग खुश हैं उनसे। अच्छा, तो ये थी इन लोगों की बात जिन्होंने अपनी अपनी बात कही। ज़्यादातर लोग श्याम सुंदर शर्मा जो कि बसपा से विधायक हैं और लगातार विधायक रहते हैं, उनसे संतुष्ट दिख रहे हैं। 9 बार और लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। करेंगे साहब। भारतीय जनता पार्टी भारतीय का जनता पार्टी का तो विरोध है, क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट का क्या लगता है, बसपा सरकार में आ रही है? नहीं, बसपा सरकार में आएगी, आएगी। बिल्कुल आएगी। और यहाँ से जो विधायक हैं श्याम सुंदर शर्मा, वो 9वीं बार विधायक होंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा एक और बात बताओ। एक बात कही जा रही है कि एक उभरता हुआ चेहरा आ रहा है, चंद्रशेखर रावण जी। इनका कितना इम्पैक्ट है यहाँ? नहीं, यहाँ तो 0/0 उनका, चंद्रशेखर रावण जी का यहाँ 0/0 है। वो चंद्रशेखर भाई बढ़िया हैं। अच्छा, मदद करते हैं, दलित लोगों की मदद करते हैं, और जैसे किसी कुछ पीढ़ी में साथ देते हैं, मगर वोटिंग के मामले में नहीं। यहाँ कोई उनका बेस्ट उनको हम मानते हैं मदद में, वोटिंग में नहीं। यहाँ उनका कोई क्रेज नहीं है यहाँ मथुरा में। तो यहाँ है बढ़िया, एकदम युवा है और बढ़िया युवा तो पूछो है। ऊपर करके रुतबे में रहते हैं। युवा हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी घटना होती है वहाँ जातीय जनगणना करा, हमारी बढ़त है जातीय जनगणना पे। जातीय जनगणना करा दो और वोट ले लो। कोई भी सरकार, कोई भी सरकार हो, जातीय जनगणना करा दे और हम वोट देने को तैयार है। जातीय देखिए जनगणना यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों का ये था कि जातीय जनगणना ओबीसी की जातीय जो जनगणना करा दे उसको ये वोट दे देंगे, ऐसी इन्होंने बात कही। साथियों, मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमें आगे काम करने का हौसला मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।